27 फरवरी 1931 एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। यहाँ पर कुछ क्रांतिकारियों को पुलिस वालों ने घेर रखा है और ये अंग्रेजी सरकार है। इन क्रांतिकारियों में से एक थे चंद्रशेखर आजाद और अब इनके बीच में एक लड़ाई होती है जिसमें चंद्रशेखर आजाद बहुत से पुलिस वालों को घायल करता है और बहुत बहादुरी के साथ उनके साथ लड़ता है। लेकिन अब दिक्कत यहाँ हो जाती है कि उनके पास सिर्फ एक ही रिवॉल्वर थी और लास्ट में सिर्फ एक ही गोली बचती है और उसके बाद तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चंद्रशेखर आजाद की। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बाबरा में हुआ। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और इनके माता का नाम जगरानी देवी था। इनको बचपन में तीरकबान चलाना और जंगल में अकेले घूमने का बहुत शौक था और ये कुश्ती वगैरह भी बहुत अच्छी कर लेते थे। जैसे जैसे ये बड़े हुए उन्हें पढ़ने के लिए वाराणसी भेजा गया। इनकी माँ की सोच ये थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर क्रांतिकारी बने और देशभक्ति करे, तो वो भी स्कूल से ही देशभक्ति में लग गए। उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि हमारा देश उस टाइम आजाद नहीं हुआ था। देशभक्ति की शुरुआत होती है इनकी 1921 से। यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है जो कि गांधी जी ने चलवाया था। इस मूवमेंट में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कपड़े और उन्होंने जो नौकरी दी हमें, वो सभी नौकरी हमें छोड़नी थी। मतलब अंग्रेजों का जो भी सामान था हमें उसे जलाना था और उसे छोड़ना था। इस मूवमेंट को गांधी जी ने स्टार्ट करवाया था। इसी मूवमेंट की रैली में 1921 में चंद्रशेखर आजाद पहली बार जेल गए। कोर्ट में जज ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा आजाद। आपके बाप का नाम क्या है? उन्होंने कहा स्वतंत्रता। और आपका घर कहाँ है? तो उन्होंने कहा जेल। ये घटना उनके जीवन की बहुत ही प्रसिद्ध घटना बन गई। तो वहाँ पर जज ने ये सोचा कि ये बच्चा है, 15 साल का, नया नया खून है, देशभक्ति की भावना है, तो उन्हें 15 कोड़ों की सजा दी गई। हर एक कोड़े के पीछे, जब उनको हर एक कोड़ा पड़ रहा था तो उन्होंने हर एक कोड़े के पीछे वंदे भारत और हर हर महादेव के नारे लगाए। और इसी घटना के बाद लोग उन्हें चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगे। इस घटना के बाद वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए चले गए। ये थी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये एक सीक्रेट एसोसिएशन थी जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत से प्लान बनाए जाते थे। और इसी ऑर्गेनाइजेशन को बाद में ज्वाइन किया भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। और यहीं पे चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई इन तीनों से। और फिर इन्होंने एक प्लान बनाया जिसको कहते हैं काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये काफी तगड़ा प्लान था। इस प्लान को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लिहारी, सचिंद्रा बख्शी और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर बनाया था। इस प्लान में उन्होंने किया ये कि काकोरी नाम के एक स्टेशन पर ट्रेन को रुकाया गया क्योंकि वहां पर पुलिस बहुत ही कम थी। उनके प्लान में ये शामिल था कि उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का खजाना जो कि उसी ट्रेन में ले जाया जा रहा था उसको चुराना था। वो उस खजाने को ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं कह रहे थे, उनका कहना था कि ये खजाना हमारा ही है। तो उन्होंने काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन को रोका और वहां पर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के चमचों को 2-2 थप्पड़ मारे और नीचे उतारा। उसके बाद वहां से वो पेटी उठाई जिसमें खजाना था। उस पेटी को नीचे लाया गया, उसके ताले को तोड़कर वो खजाना चुरा लिया गया। यहाँ पर सिर्फ एक प्रॉब्लम हुई, ट्रेन का एक पैसेंजर भी मारा गया, जिसकी वजह से आगे जाकर चंद्रशेखर आजाद को बहुत बुरा लगा। और इस घटना के बाद, सीरियसली इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी। मतलब ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान के लोग भी इतना बड़ा रिस्क उठाएंगे। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद का नाम मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया और इस घटना के बाद सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया, सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर। और उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी मिल गई, बाकी को उम्र कैद। और हमारे चंद्रशेखर आजाद अभी तक फरार थे। इसके बाद उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के साथ एक और बार काम किया। हुआ ये था कि लाला लाजपत राय शहीद हो गए क्योंकि वो एक स्ट्राइक कर रहे थे जिसमें उन्हें जनरल डायर ने लाठी चार्ज करवा के शहीद करवा दिया था। और उसके बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनका खून खोल गया और उसके साथ चंद्रशेखर आजाद को भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने प्लान बनाया कि वो मिलकर जनरल डायर को मार देंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो जनरल डायर की जगह सांड्रेस को मार देते हैं और वहां पर सीरियसली भगत सिंह पर केस हो जाता है। और इसी केस की वजह से आगे जाकर भगत सिंह को फांसी मिली थी और यहाँ से चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए दोबारा से। एक बात और कि चंद्रशेखर आजाद ने बाद में कसम ये खा ली थी कि वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, मतलब अंग्रेजों के हाथ आकर कभी भी वो नहीं मरेंगे। तो उनका ये प्रण था कि अंग्रेजों के हाथों तो वो बिल्कुल नहीं मरने वाले। और आगे जाकर चंद्रशेखर आजाद को मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया गया। मतलब इतना खून किसी ने नहीं पिया होगा अंग्रेजों का जितना इन्होंने पिया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु और सुखदेव ने। और उसके बाद HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के पास जो मतलब पैसा कम पड़ रहा था, वो प्लान बना रहे थे, वेपन बहुत कम पड़ रहे थे अंग्रेजों का सामना करने के लिए। तो चंद्रशेखर आजाद ने वो सोना लूटा था काकोरी कांड के लिए। मतलब उन्होंने वही कांड इसलिए किया था कि अपना सोना वापस लेके आएंगे और उसको बेचकर हमारी जो भी प्लान के लिए पैसा चाहिए, जितने भी बंदूकें वगैरह चाहिए, तो वो लेकर आएंगे। और ऐसे ही मैं चंद्रशेखर आजाद की एक और घटना के बारे में बात करना चाहूंगा जो कि मैंने उनकी बुक पढ़ी थी, वहां से मुझे पता चला था। तो देश आजाद होने से पहले दिल्ली में एक आंदोलन चल रहा था जिसमें औरतें, जो भी मर्द उन्हें रास्ते में मिल रहे थे, उन्हें चूड़ियां पहना रही थी, ये कहकर कि तुमसे तो देश आजाद होगा नहीं, हम ही देश को आजाद करवाएंगे। तो उन्हें चंद्रशेखर आजाद मिले। उस टाइम वो चंद्रशेखर आजाद को जानते नहीं थे कि वो एक क्रांतिकारी हैं, तो उन्होंने
चूड़ियां पहना दी और चंद्रशेखर आजाद ने हंसते हुए वो चूड़ियां पहन भी ली। और जब चंद्रशेखर आजाद से किसी ने पूछा कि आपने ये चूड़ियां क्यों पहनी, तो उन्होंने कहा मेरी बहनों ने मेरे लिए हंसकर ये चूड़ियां लेकर आई थी, तो मैं उन्हें मना कैसे कर सकता था। तो आप इस बात से सोच ही सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के मन में औरतों के लिए कितना ज्यादा सम्मान भरा हुआ था। और उनका ये भी कहना था कि अगर आपको हमारे इस ग्रुप में रहना है, मतलब जो उनका ग्रुप था उस ग्रुप में रहकर देश के लिए कुछ काम करना है, तो औरतों पर कोई भी बुरी नजर नहीं रखेगा। लाइक अगर ऐसा कोई मिला तो अंग्रेजों से पहले वो ही उन्हें गोली मार देंगे। और धीरे धीरे करके आजाद को रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का लीडर बना दिया गया। और अभी भी अगर आपको ये लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर राम प्रसाद बिस्मिल ऐसे लोग ना होते और देश आजाद हो जाता, तो आप बिल्कुल गलत है भाई। देश उसके भी बहुत साल बाद आजाद होता। और अगर आपको ये लग रहा है कि गांधी जी के चरखे चलाने से देश आजाद हो गया, तो सीरियसली मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आपको पता चल जाएगा गांधी जी का कितना हाथ है देश को आजाद करवाने में। अब ज्यादा गांधी जी के बारे में नहीं बोलूंगा, नहीं तो स्ट्राइक दे देंगे ऊपर बैठे ही। तो हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे क्रांतिकारियों ने अपना बहुत योगदान दिया देश को आजाद करवाने में। और इसके बाद भगत सिंह को फांसी मिल गई असेंबली में जब उन्होंने बम फेंका, लेकिन उस बात के लिए उन्हें फांसी नहीं मिली थी। उन्हें फांसी मिली थी जो उन्होंने सांड्रस को मार दिया था गलती से, उस बात की उन्हें फांसी मिली थी उस केस के लिए। उन्हीं दिनों में चंद्रशेखर आजाद भी शहीद हो गए। मैंने जैसे कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि उन्होंने काफी सामना किया अंग्रेजों का, और यहाँ तक कि काफी अंग्रेज उन्होंने घायल किए और एक दो अंग्रेजों को मार भी दिया। लेकिन जब किस्मत ही उनके साथ नहीं थी, उनके बंदूक में गोली सिर्फ एक बची थी, तो वो क्या ही कर सकते। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि उन्होंने ये कसम खाई हुई थी कि वो अंग्रेजों के हाथ तो कतई नहीं आने वाले, वो शहीद हो जाएंगे लेकिन अंग्रेजों के हाथ से शहीद नहीं होने वाले। और अगर अभी भी आपको ये लग रहा है कि अगर ये ना होते तो भी देश आजाद हो जाता, गांधी जी के चरखे चलाने से देश आजाद हो जाता, तो आप बिल्कुल सही है ब्रो, आप बिल्कुल सही है। वो आजाद करवा देते गाइस, देश आराम से आजाद करवा देते। मतलब जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करके वो देश आजाद करवा देते। चंद्रशेखर आजाद का बहुत बड़ा हाथ रहा है देश को आजाद करवाने में, तो उनका मेरे तरफ से नमन है। उनको मैं हमेशा याद करता रहूंगा, पूरी दुनिया हमेशा याद करती रहेगी, पूरा भारत हमेशा याद करता रहेगा। बाकी ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज के लिए तुम मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि रील से निकलकर रियल में आए।